अगर आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है लेकिन आप मैदे की वजह से बार-बार पिज़्ज़ा नहीं खा सकते या फिर आप डाइट पर हैं या फिर बच्चों को आप मैदे का अनहेल्दी पिज़्ज़ा बार-बार नहीं खिलाना चाहते, तो ऐसे में आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी जो कि हम देसी गंदम के आटे से तैयार करेंगे। घर में मौजूद चीज़ों से एक बजट फ्रेंडली और बाजार से कई गुना सस्ता पिज़्ज़ा आसानी से बना लेंगे। तो अमूमन गंदम के आटे की जो हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस और बैठी हुई बनती है और जो अंदर से कच्ची भी रहती है। लेकिन आज मैं आपको गंदम के आटे से पिज़्ज़ा की ऐसी कमाल की रेसिपी बताऊंगी ना कि आपके आटे का पिज़्ज़ा मैदे के पिज़्ज़े से भी ज़्यादा लाइट वेट बनेगा, जो अंदर तक प्रॉपरली कुक होगा, कच्चा नहीं होगा, सॉफ्ट और फूला हुआ बनेगा और बेहतरीन सी जालीदार पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगी। इस आटे के पिज़्ज़ा को खाने के बाद आप मैदे के पिज़्ज़ा को भूल ही जाएंगे। और दूसरा, आटे के पिज़्ज़े को मैं इतने आसान तरीके से बनाना बताऊंगी कि आप मिनटों में इसे बना लेंगे, बगैर हाथ, बर्तन और किचन काउंटर को गंदा किए, बगैर किचन में गंद फैलाए और घंटों किचन में ज़ाया किए और बगैर ओवन के तवे पर बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ऐसी कमाल की ट्रिक भी शेयर करूंगी कि आपके गंदम के आटे का पिज़्ज़ा एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा और कच्चा नहीं बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल टू माय वेलकम। तो इसके लिए मैं यहाँ हमेशा की तरह सबसे पहले एक प्लास्टिक बैग लूंगी जिसके अंदर हम डो को तैयार करेंगे। और यहाँ मेरे पास 1 कप गंदम का आटा है, यानी चक्की का देसी आटा, जिसको मैंने छान कर इसका छान पूरा निकाल दिया है। अच्छा, कमरे में इस वक्त काफी ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से आपको गंदम के आटे का कलर थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये चक्की का देसी गंदम का आटा है जिसको मैंने छन्नी की मदद से छान लिया था। खैर, तो 2 कप गंदम के आटे को छानने के बाद मैंने प्लास्टिक बैग में डाल दिया है। अब 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट खमीर, आधा चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच खुश्क दूध, थोड़े से ओरिगेनो और थाइम लीव्स ऐड करूंगी, यानी 2-2 चुटकी ऐड करूंगी, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर और 3 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करूंगी। 1 अंडा शामिल करूंगी और आखिर में 1 कप पानी का लूंगी और इस 1 कप पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी आटे में डालकर तमाम चीज़ों में इसे मिक्स करूंगी। और शापर के अंदर डो बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि दोनों हाथों को इस्तेमाल करके हम पानी को जल्दी और दूसरा बहुत आसानी के साथ आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वरना एक हाथ या चम्मच या हैंड विस्क वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लगता है और हाथ, बर्तन, किचन काउंटर भी अलग से गंदे हो जाते हैं। खैर, तो यहाँ पर आटा इकट्ठा तो हो गया, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो मैं थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालकर शापर को बंद कर दूंगी और पहले की तरह दोनों हाथों से मसल कर पानी को आटे के अंदर मिक्स करूंगी। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है या इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली शापर के अंदर डो या आटा गूंदेंगे ना, तो फिर आपको खुद भी महसूस होगा कि ये तरीका बहुत आसान होने के साथ साथ इसमें आटा बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें आपस में अब यकजान हो चुकी हैं। अब मैं आपको टोटली पानी भी बताती हूँ और शापर खोलकर डो भी चेक करवाती हूँ। अच्छा, गंदम का आटा थोड़ा अपने अंदर पानी लेता है, तो तकरीबन मेरे पौना कप पानी का डाला था, जिससे मेरी बेहतरीन सी मीडियम सॉफ्ट आटे की डो तैयार हो गई है। तो बस अब इससे ज्यादा हम पानी नहीं डालेंगे और फाइनली शापर को रबर बैंड से बंद करके आटे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंदूंगी। मसलने से आटे में लचक पैदा होती है और ये उतना ही ज्यादा मक्खन की तरह मुलायम बनता जाता है। और दूसरा, खमीर डालने के बाद अगर आप आटे को मसल कर नहीं गूंदेंगे तो फिर आपको पिज़्ज़ा खाते वक्त इसमें से खमीर की स्मेल आने लगेगी, तो इसलिए हम आटे की डो को अच्छी तरह से गूंदेंगे। खैर, तो जैसे जैसे मैंने आटे को मसल कर गूंदा है, आटा भी उतना ज़्यादा मुलायम हो गया है और जिसकी वजह से शॉपर से ये अलग भी हो गया है। तो जब आटा शॉपर से बिल्कुल अलग हो जाए तो फिर आप समझ जाएं कि आटा आपका अच्छे से गूंदा जा चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है। खैर, तो अब इस डो को मैं इसी प्लास्टिक बैग के अंदर ही अच्छी तरह से बंद करके साइड पे रख दूंगी जब तक ये डो राइस नहीं हो जाती। तो जब तक ये डो राइस होती है तब तक मैं जल्दी से चिकन और पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस तैयार कर लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा के लिए चिकन बनाने के लिए मैं एक पैन के अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। अब इस ऑयल के अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। लहसुन को ऑयल के अंदर पकाकर इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो लहसुन जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, फिर इसके अंदर हम चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और चिकन को हम इसका पानी ड्राई होने तक पकाएंगे।
तो यहाँ चिकन का पानी ड्राई होने के बाद अब इसका जो कलर है वो वाइट हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच नमक और 1.5 चाय का चम्मच चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। चिकन को 1 मिनट तक इस मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, चिकन टिक्का मसाला के अंदर भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत नमक मौजूद होता है, तो आप जब नमक डालें तो इससे पहले आपने टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप नमक को बाद में भी डाल सकते हैं। अब 1 मिनट के बाद चिकन के अंदर मैं तकरीबन 2 कप पानी डालूंगी। चिकन के अंदर जो ज्यादा पानी मैंने डाला है ना, वो इसलिए डाला है ताकि चिकन की अच्छी तरह से यखनी निकल आए, और दूसरा पिज्जा के लिए मुझे जो चिकन सॉस बनानी है, इस यखनी से मैं पिज्जा के लिए चिकन सॉस बना सकूं, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली पिज्जा वाली वीडियो के अंदर किया था आपसे। जब एक उबाल आ जाए तो फिर मैं चिकन को ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, चिकन को पकते हुए यहाँ तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं ढक्कन हटा दूंगी और माशिना से यहाँ हमारा चिकन भी गल चुका है। अब 1 चाय का चम्मच में बारीक पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करूंगी, और ये जो चिकन की यखनी या ग्रेवी आपको नजर आ रही है ना, इसे हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाकर थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। याद रहे कि आपने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना, सिर्फ हम इसे पकाकर गाढ़ा करेंगे। तो बस जब यखनी इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर पिज्जा के लिए हमारा बेहतरीन सा चिकन और इसके साथ बेहतरीन सी हमारी चिकन सॉस भी तैयार हो चुकी है। ये सॉस हमारे बड़े काम आने वाली है। आपको मेरे चैनल के अलावा पिज्जा के लिए चिकन सॉस का ये तरीका कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं अपने सिग्नेचर पिज्जा की जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। है तो अब हम जल्दी से पिज्जा के लिए व्हाइट सॉस भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन ऐड करूंगी और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और लहसुन को थोड़ा सा पकाकर इसे सॉफ्ट कर लूंगी। तो लहसुन को सॉफ्ट करने के बाद 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड करूंगी और मैदे को हम खुशबू आने तक हल्की आंच पर पकाएंगे। तो अब इस मैदे से खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई है और ये भुरभुरा सा भी हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम मैदे के अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे और इस दौरान चम्मच को चलाते रहना है ताकि सॉस में गुठलियां ना बने और मैदा दूध अच्छी तरह से यकजान हो जाए। तो यहाँ मैंने मैदे को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। अब कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिनमें 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर और थोड़े थोड़े से ओरिगेनो और थाइन लीव्स भी ऐड कर दूंगी। अच्छा, व्हाइट सॉस के अंदर मैं नमक नहीं डालूंगी क्योंकि चिकन पाउडर, मक्खन और आगे चलकर मैं इसके अंदर जो म्यूनिस ऐड करूंगी ना, तो उनके अंदर भी नमक होता है। लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आप हस्बे जरूर डाल सकते हैं। और आखिर में 1 चाय का चम्मच बारीक पिसी हुई काली मिर्चें डालकर सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये सॉस कुछ इस तरह से थोड़ी थिक और थोड़ी रनी सी कंसिस्टेंसी में आनी चाहिए। इससे ज्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इस स्टेज पर हमारी ये सॉस बिल्कुल तैयार है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे और चूल्हे को बंद करने के बाद हम आखिर में इसके अंदर 2 खाने के चम्मच म्यूनिस के डालेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीजों में मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, बेहतरीन सी हमारी पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ इतने टाइम में हमारी जो डो थी वो भी अच्छे से राइस हो चुकी है। और ये जो आपको शापर फूला हुआ नज़र आ रहा है ना, ये इस बात की निशानी है कि हमारी डो बेहतरीन सी राइस हुई है और मेरी इस डो के अंदर बेहतरीन सा जालीदार टेक्सचर भी बन चुका है। बेहतरीन किस्म की जो डो तैयार होती है उसकी यही पहचान होती है कि उसके अंदर ये जाली वाला टेक्सचर बन जाता है। खैर, तो अब मैं इस आटे की डो को इसी बंद शापर के अंदर ही 2 से 3 बार इस तरह से हाथों में रोल करते हुए मसलूंगी। इस तरह करने से एक तो डो के अंदर जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो दबाने से निकल जाती है और दूसरा डो शापर से भी अलग हो जाती है। तो यहाँ देखें, हमारी डो शापर से अब अलग हो चुकी है और यकीन करें कि इतने साफ सुथरे शापर को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हमने पिज्जा जैसे चिपचिपी डो को इसी शापर के अंदर ही बनाया है। ना बर्तन हाथ गंदे हुए, ना किचन काउंटर को गंदा किया, और इससे कहते हैं डो बनाने का साफ सुथरा, अनोखा, आसान और दुनिया का नया तरीका। और मेरा शापर में डो बनाने का तरीका नया और अनोखा है, इसलिए मैं थंबनेल पर भी लिखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ये अनोखे आसान नए तरीके वाले जो थंबनेल थे वो इतने ज़्यादा वायरल हुए कि लोगों ने अपने जो पुराने तरीके थे ना उन्हें भी थंबनेल पर नया अनोखा लिखकर बताना शुरू कर दिया। तो सिर्फ लिखने से कोई भी तरीका अनोखा या नया नहीं होता। असल बात ये होती है कि आपको अपनी वीडियो के अंदर उस दावे को सच करके भी दिखाना होता है। जैसे मैंने जो थंबनेल पर क्लेम किया था वो वीडियो के अंदर साबित भी करती हूँ। तो इसलिए नकल के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है।
खैर तो डो को शॉपर से बाहर निकालने के बाद मैं थोड़ा सा खुशका लगाकर इसे गोल रोटी की तरह बेलना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, 2 कप मैदा है तो मैं इसका एक ही बड़े साइज का पिज्ज़ा बनाऊंगी, लेकिन अगर आपने मीडियम साइज के छोटे पिज्जे बनाने तो फिर आपके 2 कप मैदे से 2 पिज्जे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बस जो पिज्जा बेस की नॉर्मल थिकनेस होती है हम उतना ही इसको बेलेंगे। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म कर लिया था जितना आप रोटी पकाने के लिए तवे को गर्म करते हैं। तो मिनटों में इतनी मुलायम डो हमने शापर के अंदर कितनी आसानी से तैयार की है। अमूमन आटे का पिज्जा सॉफ्ट नहीं बनता, ये सख्त बनता है, लेकिन माशाल्लाह से जब मेरे ये आटे का पिज्जा बेक होगा तब आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना मज़ेदार बनेगा पिज्ज़ा, आप बाजार के महंगे अनहेल्दी पिज़्ज़े खरीदना छोड़ देंगे। खैर तो पिज़्ज़े के एजेस बनाने के बाद मैं नाइफ से इस डो को थोड़े थोड़े फासले से प्रिक करूंगी ताकि हीट अच्छे से पास हो और पिज़्ज़ा कच्चा ना रहे। अब सबसे पहले केचप लगाएंगे, फिर वाइट सॉस को सब जगह पर अच्छे से फैलाकर लगाएंगे। अच्छा, अब हमने जो चिकन टिक्का और उसके साथ जो हमने चिकन सॉस बना के रखी थी ना, तो मैंने क्या किया था कि इन दोनों चीज़ों को एक बर्तन के अंदर इकट्ठा निकाल लिया था। तो अब यहाँ पर मैं आपको चिकन सॉस जो है वो चम्मच पर चढ़ाकर भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चिकन सॉस को पिज़्ज़ा की डो के ऊपर सब जगह फैलाकर लगा दूंगी। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग बर्तनों में भी निकाल सकते हैं। चिकन सॉस को अच्छी तरह से पिज़्ज़ा पर सब जगह पर फैलाकर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आप जब पिज़्ज़ा खाएंगे आपको पिज़्ज़ा के हर बाइट में से चिकन टिक्के का पूरा पूरा जायका आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस जगह चिकन बोटी होगी सिर्फ उसी जगह से ही आपको पिज़्ज़ा खाते वक्त चिकन का फ्लेवर मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चिकन सॉस लगा रहे हैं तो आपको हर बाइट के अंदर ही चिकन टिक्का का पूरा पूरा फ्लेवर मिलेगा और आटे का ये जो पिज़्ज़ा होता है ये ड्राई हो जाता है। तो मेरी ये चिकन सॉस लगाने से आपके आटे का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार और जूसी जूसी सा बनेगा। आप मेरे इस हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चिकन सॉस आपके पिज़्ज़े को एक नया अनोखा जायका देगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो अब मैं इस पिज़्ज़ा के ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये थोड़ी-सी चीज़ काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इससे पहले ये एक्सपायर हो जाए तो मैं इसे पिज़्ज़ा पर लगा देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी व्हाइट सॉस को पिज़्ज़ा पर लगा दिया है। क्योंकि हमारा मकसद है बजट फ्रेंडली रेसिपी बनाना जो हम घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी के साथ बना सकें। और चीज़ ज़रा महंगी होती है, अगर आप व्हाइट सॉस के साथ इसे पिज़्ज़ा पर लगाएंगे ना तो चीज़ आपकी कम इस्तेमाल होगी और आपकी भी इस तरह से बचत होगी। और आखिर में तवे को उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई को तेज गरम कर लिया था। कढ़ाई को उल्टा करके ऊपर से पिज़्ज़ा को कवर कर दूंगी। अच्छा, गरम कढ़ाई से क्या होगा कि हमारा पिज़्ज़ा नीचे से पकने के साथ साथ ऊपर से भी पकेगा, ऊपर से कच्चा नहीं रहेगा और जो हमने वेजेस और चीज़ वगैरह डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। और हल्की आंच पर पिज़्ज़ा को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर पूरे 12 मिनट बाद हमारे आटे का पिज़्ज़ा कुक हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को बंद करके पिज़्ज़ा को नीचे उतार लूँगी। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। और मिनटों में हमने इतना सस्ता और इतना हेल्दी पिज़्ज़ा घर में रखी सिर्फ चंद चीज़ों से बना लिया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे तरीके और मेरी रेसिपी को फॉलो करके गंदम के आटे का पिज़्ज़ा बनाएंगे ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके आटे का जो पिज़्ज़ा है वो सख्त अकड़ा हुआ बने, रोटी की तरह ड्राई बने। अमूमन आप लोग आटे की जो बेस बनाते हैं पिज़्ज़ा के लिए वो काफ़ी डेंस बनती है, यानी अंदर से आटा जो है वो कच्चा रहता है। आटे का पिज़्ज़ा बैठा हुआ बनता है, वो प्रॉपर तरीके से फूलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं बनता। लेकिन मेरे आटे का पिज़्ज़ा आपके सामने, यकीन करें कि ये मैदे के पिज़्ज़े से भी ज़्यादा लाइट वेट बनकर तैयार हुआ है। और इसकी जो जालीदार बेस बनी है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे मैदे की डो के अंदर भी ऐसा टेक्सचर नहीं बन पाता जो शापर में गुंदी मेरी इस डो के अंदर आया है। तो मैं आपको आटे की बेस भी नीचे से चेक करवाती हूँ। ये देखें, तवे पर इसको इतना बेहतरीन सा टेम्परेचर मिला है कि आटे का पिज़्ज़ा नीचे से अंदर तक बेहतरीन से कलर के साथ कुक हुआ है। अब मैं आपको ये आटे की बेस तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी बेहतरीन सी जालीदार बनी है।
बेहतरीन सा कुक हुआ है, सॉफ्ट और फ्लफी बना है, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। आटे का पिज़्ज़ा होने के बावजूद भी ये बैठा हुआ नहीं बना। इसकी वजह यह है कि शापर के अंदर आटा इतना मक्खन की तरह मुलायम और सॉफ्ट गूंदा जाता है कि जब आप शापर में गुंदे हुए गंदम के आटे का पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके गंदम के आटे का पिज़्ज़ा लाजमी फूलेगा, सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा, ये अकड़ा हुआ सख्त नहीं बनेगा और ये कई दिनों तक इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा। इस आटे के पिज़्ज़े को खाकर आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आप आटे का पिज़्ज़ा खा रहे हैं। जब आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ये इतना बेहतरीन सा सॉफ्ट, जूसी और यमी सा पिज़्ज़ा बगैर ओवन के सिर्फ तवे पर बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आप सही टेम्परेचर और सही फ्लेम पर तवे पर पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, तो आपका भी ऐसा ही पिज़्ज़ा बनेगा। ये पिज़्ज़ा कहीं से भी आपको ना खाने में, ना जायके में, ना देखने में आटे का पिज़्ज़ा आपको लगेगा। तो गंदम के आटे का पिज़्ज़ा एक बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी लोगों के लिए जो लोग किसी भी वजह से मैदा नहीं खाते। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।